मुसलमान। हम लोग नाज शरीफ सुनते थे कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। मदीना में ये अंधभक्त मुसलमान बोलते हैं हर दर्द की दवा है हैदराबाद, दारुस्सलाम। दारुस्सलाम, समझे ना, दारुसलाम में जाओगे। आपको ताज्जुब नहीं लग रहा है कि इस तरह से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया क्योंकि 42 मुस्लिमों का वहां पर एडमिशन हुआ था? ये देखिए, मैं ये अब आए, बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये। हाँ। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, बहुत सीरियस मुद्दा है ये। हाँ। इस मुद्दे को हंसकर कभी मत टालिएगा कि मेडिकल कॉलेज को बंद कराने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन किए गए। अब तक तो कॉलेज खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन होते थे, कॉलेज बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन होते थे, यूनिवर्सिटियों की मांग लोग करते थे, सरकार के पास लेटर लिखते थे। अब यूनिवर्सिटियों को बंद करने, उसकी मान्यता रद्द करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। और जब मान्यता रद्द हो जाए तो उस पर मिठाई बांटना, खुशी मनाना, फूल पहनाना, ये दर्शाता है कि ये मुल्क तेजी से इसका मॉरल जो है, इसका जो मॉरल है वो बिल्कुल गिरता जा रहा है। इसकी जो पहचान है उसको खत्म किया जा रहा है। इसमें अकेला एक मुजरिम नहीं है, हिंदूवादी संगठन नेता नहीं है, मुस्लिमवादी संगठन भी है जिसने कटे पर नमक छिड़कने का काम हमेशा किया है। इसलिए दोनों संगठनों से मैं कहता हूं, ये उन्मादी सोच, ये विघटनकारी सोच, ये बांटने वाली सोच, आपको इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। इस मुल्क में हमेशा एक नारा चलेगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हमेशा हिंदू मुस्लिम मिलकर कांधे से कांधा मिलाया तब अंग्रेज को भगाया, कांधे से कांधा मिलाया तब जाकर मुल्क तरक्की की, कांधे से कांधा मिलाया तो यहाँ परमाणु संपन्न देश हुआ, कांधे से कांधा मिलाया पाकिस्तान को धूल चटाया, कांधे से कांधा मिलाया चाइना को काबू में लाया। जैसे आपस में लड़ाया वैसे पाकिस्तान तो छोड़ो, बांग्लादेश ने भी सर उठाया। जैसे ही आपस में लड़ाना शुरू किया वैसे नेपाल भी सर उठाया, वैसे श्रीलंका भी सर उठाया, वैसे ही एगो बगल में चिट्टी भर देश है, इतनी बड़ी, अगर दूरबीन से देखोगे तो मक्खी लगेगी, बगल में है लक्षद्वीप, मालदीप जो देश है, उसने भी मोदी मुक्त का नारा लगाया। ये समझने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एकता में दम है। सवाल ये है कि पहले सरकार फैसला लेती थी, अब हिंदूवादी संगठन फैसला ले रही है। अब आपने आईपीएल का मामला देखा, मुस्तफिजुर रहमान का विरोध हुआ, उसके बाद वापस किया गया, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज का इससे मामला आया, तो क्या हिंदूवादी संगठन अब सरकार में बैठ के फैसला ले रहे हैं क्या? इसका इलाज ओवैसी साहब के पास नहीं है, इसका इलाज मुस्लिम संगठनों के पास नहीं है, इसका इलाज आम मुसलमानों के पास। आम मुसलमान इस्लामी उसूल के तहत अपने पड़ोसियों से मधुर व्यवहार रखें, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने की कोशिश करें। एक चीज नोट कर लीजिए, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़िए। इस्लामिक हिस्ट्री में बस मौलाना लोग भी, हमारे हजरत जो हैं वो खाली करबला करबला बोल देते हैं। हमारे यहाँ सुलह हुदैबिया भी है, हमारे यहाँ जंगे खंदक भी है, डिफेंस के इंतजाम यानी प्रिकॉशन लेना, ठीक है। हमारे यहाँ ताइफ का मैदान भी है, वो भी हमारा आइडियल है। और उस सब से बढ़ के हमारे यहाँ मीसाके मदीना एक बहुत बड़ा आइडियल। हम तो सबको नकार रहे हैं, ले करबला और दे तलवार, ले करबला और दे तलवार, ये नहीं चलने वाला। भारत के विषय में हमारे नबी का फरमान है, जरखेज जमीन है, ये भूमि जरखेज है, यहाँ हिकमत से काम लीजिए, मुल्क में अमन होगा, चैन होगा, मजहब भी फलेगा फूलेगा, इंसानियत भी बचा रहेगा। आप फर्जी मजहब, ये फर्जी मजहब है, नहीं इस बार तो 2047 में मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा, ये आरएसएस की भाषा। हमारी 40 करोड़ जनसंख्या हो गई, आरएसएस की भाषा ओवैसी साहब बोलते हैं। ओवैसी साहब, एक मिनट, 2011 का सेंसस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो है 14.5, 14.5%। 140 करोड़ का 14.5% कितना करोड़ होगा? 18, 19, 20 करोड़। दम मार के 21 करोड़, 22 करोड़। एक भी मीन वाला यानी कि अंधभक्त 30 करोड़ से कम बोलने को तैयार ही नहीं है। ये तो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस जानबूझ के तादाद बढ़ा के बताती है ताकि हिंदुओं पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने। अरे मुल्ले इतने हो गए
अब तो ये इस्लामी हो जाएगा, पूरा खत्म है देश। अरे नहीं खत्म होगा भैया, मूल्य नहीं हुए उतने, कोई प्रजनन दर नहीं बढ़ा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मूल्य में कुछ सनकी मूल्य आ गए हैं। जिनकी टोपी अलग डिजाइन की है, उसके टोपी में एक फोटो भी रहता है, जरा उसकी भी जांच होनी चाहिए। शेरवानी 313 सिलवाए हुए हैं, रोज सुबह शाम बदलते हैं, मोदी जी बंडी बदलते हैं, वो शेरवानी बदलते हैं। ये शेरवानी और बंडी बदलने वाले नेताओं को बदलना पड़ेगा, तब देश बदलेगा।